नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए एक वीडियो में। तो अभी आ रही है दिवाली और मेरे को करना है अभी किचन को क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली आती है तो किचन क्या पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि लक्ष्मी जी आने वाले। अरे लक्ष्मी जी मतलब लक्ष्मी माता आएंगे ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अब दीपावली आ रही है, नवरात्रि आ रही है, तो सफाई तो बनती है ना। तो ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है, शुरू कहाँ से करूँ, यहाँ से या यहाँ से। तो मैंने दिमाग लगाया, फिर मैंने कहा आज मैं सुबह ही नहा लेती, बस सिर में बहुत सारा ऑयल, दही और मेथी का पानी लगाया। क्यों लगाया ये आपको बाद में बताऊंगी। और सबसे पहले मैं सोच रही हूँ इस साइड से करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अब नहा ली हूँ तो सबसे पहले भगवान से ही शुरुआत करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान को छोड़ के बाकी सबकी सफाई करें। मैंने कहा नहीं, हम करेंगे यहीं से सफाई। तो सबसे पहले झाड़ू उठाएंगे और करेंगे पूरे जाले वाले साफ। वैसे इतने जाले तो नहीं है, पर क्या है, डेली डेली ऑब्जर्व फोन चलता है तो वहाँ तो होते ही है। और फिर डांडिया करने जाएंगे ना, नवरात्रि भी हैं अब। तो चलो फटाफट से हमारे चेयर वेयर सेट करते हैं, झाड़ू उठाते हैं और अब करते हैं क्लीनिंग की सफा क्लीनिंग करते हैं, सॉरी यार। तो अभी इसको तो साफ करूंगी मैं फैन को, और एक चुटकी में मैं इसको आप साफ करके दिखाऊंगी। आप इस वीडियो का वेट कीजिए, जो मैं ऑब्जर्व फैन का क्लीनिंग का वीडियो है वो जरूर आएगा, और बहुत इजी तरीके से मैं साफ करूंगी, इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। आप बस वेट करते रहिए, वेट करते रहिए, नहीं वेट कीजिए यार। क्या बोले जा रही हूँ मेरे को खुद को ही पता नहीं चल रहा है। तो अभी मैं सारे भगवान जी की जो फोटो वगैरह हैं, जितना भी भगवान जी का सामान है, मैंने एक कुछ भी थाली वगैरह बड़ी ली है उसमें सब रख दिया है, और एक साइड में रखूंगी। और सबसे पहले यही मेरे को खाली करना है पूरा, क्योंकि इस जगह पे मैं दूसरा ऊपर वाला सामान सारा नीचे लूँगा। पूरा ऊपर इतना जो भी सामान एक्स्ट्रा होता है ना, मैं सीधा ऊपर डालती हूँ। जो भी सामान आता है मैं सीधा ऊपर डाल देती हूँ। अब मेरे को ये उठा उठा के वापस सही करना पड़ रहा है, और बहुत ये देखो मुश्किल छोटे से। छोटे सामान पता नहीं इतने दिन से कहाँ इधर ऊपर पड़े थे, और मैं पता नहीं कितना ही उठा उठा के ऊपर रख देती हूँ। और ये सारे देखो क्या क्या, और झाड़ू से मैं अच्छे से जाले वाले हटा देती हूँ। बहुत सारे आपको नहीं दिख रहे हैं, फिर भी जाले थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं घर में। डेली क्लीनिंग करते हैं, पर जो एक दीपावली में क्लीनिंग करते हैं ना, वो वाली नहीं हो पाती है, क्योंकि हम हमेशा बस थोड़ी बहुत नीचे नीचे से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ऊपर से भी करना पड़ता है। पर ऊपर से भी करते हैं, फिर भी पता नहीं इतनी डस्ट कहाँ से आ जाती है। और ये सामान मैं साइड में रख रही हूँ। अरे इसमें क्या है कवर में, एक बार देख भी लूँ, पता नहीं क्या क्या है, मेरे को खुद को भी नहीं पता। अरे ये तो प्लेट से, और ये मुझे मिली थी जब मैं लेडीज क्लब में फर्स्ट बार ज्वाइन हुई थी, और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था तीज के फेस्टिवल पे। और ये करवा चौथ की छलनी भी मुझे मिल गई है, जो अभी काम आने वाली है। और पता नहीं इसमें क्या क्या है। अरे वाह, ये तो रंगोली वाले जो क्या बोलते हैं डिजाइन वगैरह है, अभी काम आने वाले सारा सामान अभी मुझे मिल रहा है। देखो सफाई करते हैं ना, वो एक फायदा हो जाता है कि जो सामान बहुत दिनों से छुपा हुआ था वो ही यहीं पे पड़ा हुआ। और इतने सारे टिश्यू पड़े थे मेरे पास, और मैं और मार्केट से लेके आती रहती हूँ। और ये देखो, ये हमारा ट्रेवल का सारा सामान, ये सब ऊपर ही पड़ा था। अब सब काम आने वाला है, क्योंकि हम दीपावली पे जा रहे हैं, अपने घर पे गांव जा रहे हैं, बल्ले बल्ले। तो फ्रेंड ये मैं इन सबको मैं अच्छे से देखो। और ये देखो मैंने क्या कबाड़ बना के इधर रखा है, कुछ भी मिलता है इधर। अब गुजिया वगैरह, ये देखो कचौरी बनाने के, ये राजस्थान से पता नहीं क्या क्या हम उठा के लेके आ जाते हैं, पर बनाते एक बार भी नहीं है। पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ रहता है। और भी आपको बताऊंगी। और ये देखो इतने सारे हमने कॉइन इकट्ठा करके रखे, पूरा ये डब्बा भर के रखा है। बस काम नहीं आता है, पर जब भी हमारे पास कोई कॉइन होता है हम सीधा इस डब्बे में डाल देते हैं। और झाड़ू से कर लिए सफाई, और इसको गीले कपड़े से ऊपर वाला मैंने सामान सेट कर दिया है, और इस वाले को अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे भी सारा सामान हम सेट कर देंगे। अरे दीपावली की जो सफाई होती है ना, वो तो है ना पूरी बैंड बजा देते हैं गांव में। इधर नहीं, इधर तो क्या है, एक ही रूम होता है और उसमें भी सामान इतना नहीं रहता। गांव में सफाई करते हैं ना, तब पता चलता है दीपावली आई है। इधर तो वो जो डेली हम गांव में सफाई करते हैं ना, वो वाली सफाई करने में भी इधर जोर आता है। पता नहीं इतने आलसी क्यों हो गए हम लोग। और ये सारी गिलासें विलासें इधर ही। और ये रूह अफ़ज़ा पता नहीं कितने साल पुरानी है, कभी मैंने यूज ही नहीं की है। कोई आते थे तब पिलाते थे, अब तो मैंने वो भी नहीं पिलाती हूँ, बस इसको फेंकना ही है। पता नहीं पीछे पड़ी हुई थी, पता ही नहीं चलता है। और ये देखो इनके प्लांट में, इसको पता नहीं कब मिला था, कभी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं गिलास में चाय पीती हूँ। और ये सारा सामान, और इस ये देखो, ये भी मैं ना शौक शौक से कुकिंग की वीडियो बनाती थी ना, तब लेके आती थी, पर बनाया एक बार भी नहीं, बस इकट्ठा कर देती हूँ सामान।
मैं कुछ भी बाहर जाऊं तो कुछ भी उठा के लेके आ जाती हूँ, पता नहीं क्या और इसमें मेरे हस्बैंड को क्या पता नहीं। सोपारी वहां से, ये जो कीली वाली सोपारी है ना, ये जब भी राजस्थान जाते हैं तो भर भर के खाने की चीजें लेके आते हैं, बस लेके ही आना है। हाँ, मुझे भी कुछ भी लेके ही आना है, इनको भी, इनको खाने की चीजें, मुझे और कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। खाने की चीजें बहुत राजस्थान से लेके आते हैं, खाते कुछ नहीं है, वो पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। और यहाँ भगवान के लिए देखो, मैं झाड़ू से कभी भी है ना नहीं लगाती हूँ, और लगाने वैसे कोई भी नहीं लगाता है झाड़ू से तो। और ये कपड़ा है भगवान जी का, अलग ही है मंदिर साफ करने के लिए। और इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करी हूँ, क्योंकि धूप बत्ती कर देना तो उसकी काली काली सी है ना, पूरा धुआं ऊपर लगा हुआ रहता है। अब गीला कपड़ा लेके आती हूँ, उससे साफ कर देती हूँ, क्या पता पूरा निकल जाए। नहीं तो अच्छे से धोना ही पड़ेगा। पर अभी किस्सू इधर ही है तो पानी वानी इधर बहुत सारा फैल जाएगा, तो गिरने का तो डर रहता ही है। तो ये अच्छे से मैं इसको गीले कपड़े से कर लिया। और इतनी सारी प्लेट्स वगैरह कभी मेरे काम नहीं आती, क्योंकि हम ज़्यादातर स्टील के बर्तन ही यूज करते हैं। फिर भी पता नहीं लाला के हम रख देते हैं। और इतनी सारी प्लेट्स हम कभी भी, मेहमान बेचारे आते हैं उनको भी नहीं खिलाते, उनको भी स्टील की थाली में। और लड्डू गोपाल जी को बैठाया, और ये पता नहीं इनको कब ये लेके आए थे, जो लक्ष्मी यंत्र रहता है। और ये गणेश जी की मूर्ति वगैरह है, सॉरी तस्वीर वगैरह है। और जो इससे मैं तस्वीरें साफ कर रही हूँ ना, वो कपड़ा भी अलग है। आप ये मत कर देना कि मैंने जो ये भगवान जी का मंदिर साफ किया था वही होती। ये हमारे बाबा लोक देवता, जो हमारे लोक देवता हैं बाबा राम शफीर, उनकी तस्वीर है। और हम तो सुबह शाम इनकी पूजा करते रहते हैं। और ये है पूरे भोलेनाथ की फैमिली। और ये देखो छोटे छोटे हम मैसूर से लेके आए थे, गणपति, राधा कृष्ण। और ये हमारे कान्हा की मोर पंख। और देखो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, बहुत सारे भगवान जी की फोटो, और बहुत सारे छोटे छोटे मूर्ति है, बहुत क्यूट क्यूट है। और बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाते हैं ना तो सबसे पहले यही खरीदते हैं। बस जगह नहीं है, बहुत सारे लाके अंदर भी रख दिए। आधे से ज़्यादा तो हम जब घूमने जाते हैं ना, वो सामान हमारे गाँव लेके चले जाते हैं, उनको दे देते हैं सब लोगों को, क्योंकि इधर बहुत कम जगह है। और ये देखो केदारनाथ से है ना, कोई इनके फ्रेंड लेके आए थे, छोटी सा टेम्पल का मतलब है वो, बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारे गंगा जल वगैरह मैं लेके ही रखती हूँ, कभी कभार बहुत काम आता है। जब भी गांव जाते हैं तो गांव में भी सब लोग है ना बैग भर भर के डाल देते हैं सामान जो भी। चलो यहाँ से तो साफ हो गया है। और ऊपर से देखो यहाँ भी हो गया है, भगवान जी का भी हो गया। ये दोनों में नीचे वाले है जो डेली करती रहती हूँ, पर बाद में अच्छे से करूँगी। और कितना भी करो फिर भी ऐसा ही मेरे को लग रहा है। और यहाँ देखो पूरा फैला हुआ रहता, क्योंकि अब मेरे को पता था सफाई करनी। और ये इतने बड़े बड़े बॉक्स है, ये मेरे से उठा तो नहीं जाते, पर मैं झाड़ू इसके ऊपर से एक बार निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत भारी है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो ये वाला पूरा एरिया मुझे आज क्लीन करना है। और सारे डब्बे इधर किचन की बालकनी में डालने हैं, और यहीं पे वॉश करूँगी। तो ये सारे अब देखो चुटकियों में अभी फटाफट से मैं और किस्सू रखते हैं। किस्सू तो बस मेरा दिमाग ही खाए जा रही, मैं करूँ, पर करना कुछ नहीं है, बस इधर से उधर घूमती जा रही। पर एक बच्चे के साथ डर भी लगा रहता है कि कहीं कांच के कुछ बर्तन वगैरह रहते ना, गिरा ना दे। और इतने दिन से मुझे पता था मुझे सफाई करनी है, तो मैं सच्ची में आलसी हो गई थी, मैंने ना अच्छे से किचन की सफाई भी नहीं की 2 दिन से। मैंने कहा अब मेरे को सफाई तो करनी है, अब मैं क्यों करूँ अभी। बस बर्तन धोना, झाड़ू निकालना, पोछा निकालना और स्लैब साफ करना, बस यही रहता था। तो ये देखो अभी मैं अच्छे से ये सारे बर्तन बाल्टी में डब्बे भर भर के ला रही हूँ, क्योंकि है ना एक एक डब्बा कौन रखे, और बाल्टी में भी चार पांच डब्बे ही आ रहे थे। तो चलो फटाफट से ये सारे डब्बे रख देते हैं। और इसको मैं साफ करूँगी गर्म पानी से। गर्म पानी सच्ची में आप गर्म पानी से करोगे ना, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डब्बे मैंने सारे बाहर रख दिए, अब इसकी बारी है। वैसे इसको तो मैं डेली साफ करती रहती हूँ, फिर भी आज एक बार वो मन होता है ना कि हम दीपावली की सफाई कर रहे हैं, तो फिर इसको और ज़्यादा रगड़ रगड़ के करें। क्योंकि ये टाइल्स में है ना येलो येलो कलर की डिज़ाइन है, पर मेरे को है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसे लग रहे हैं सब्जी के छींटे लगे हुए, बिल्कुल अच्छी। मैं कई बार सोचती हूँ यहाँ पे भी मैं ये जो क्या बोलते हैं 3D की वॉलपेपर आती है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी। पर ये मेरे हस्बैंड है जो बोलते हैं कि सब इधर ही सब लगा दोगे क्या। अब जैसे गांव में होता है तो लगाते तो कभी निकालना नहीं पड़ता है, यहाँ पे निकालना पड़ता है, फिर इतने महंगे लाके क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है यहाँ लगाने का। तो यहाँ तो मैं स्लेब को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ, जैसे है ना मेरे को आज ही करनी है सारी। और यहाँ से तो मैंने स्लैब तो अच्छे से साफ कर ली है, अब गैस की भी तो बारी है, गैस चूल्हे को भी तो अच्छे से साफ करना है। और यहाँ पे सारी सफाई होने के बाद अब मेरा है ना
एक बड़ा ही काम है जो डब्बे वॉश करना। क्या होता है गाँव में तो डब्बे में ना बहुत सारे न्यूज़पेपर पे सारे मसाले डाल के पूरे डब्बे अंदर से भी क्लीन करने पड़ते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे तो मेरे पास इतने सारे कटो, क्योंकि इतने सारे 30-25 डब्बे के जो सामान है वो किस में डालूं, कुछ आगे डालने के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे ना डब्बा खाली होता है ना, कोई भी बॉक्स खाली होता है, मैं उसको पहले ये ना वॉश कर लेती हूँ। तो ये डब्बे इतने तो गंदे नहीं है, तो मैंने कहा चलो ऊपर ऊपर से मैं सारे वॉश कर लूँ। और ये जो भी सामान लेके आते हैं डब्बे इकट्ठे कर लो, सामान लेके आओ डब्बे इकट्ठे कर लो, ये इतने सारे डब्बे हो जाते। पर अब मैं ना शुरू एक डब्बा बाहर फेंकती रहूंगी, क्योंकि इतने ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ये वाली देखो कितनी गंदी होके रखी, यहाँ पे ऑयल के घी के कोई भी डब्बा रखते ना तो इस तरह ऐसा हो जाएगा। पर मैजिक से मैं आप लोगों को इतना अच्छा बना के दिखाऊंगी, इसको देख लेना आप, थोड़ी देर वेट कीजिए। और ये एरिया सब साफ करना बाकी है यार, और मैं तो इतना किया थक भी गई हूँ। तो इतना करने का मेरे को अब ऐसा लग रहा है मैं इतना कब साफ करूंगी, कब साफ करूंगी। और ये मैडम देखो आ गई कैमरे के आगे, बोल रही है मुझे भी वीडियो बनाना है। और मुझे बस गर्म पानी मैंने लिया, गर्म पानी बहुत हेल्प करता है सच्ची में। कुछ भी है ना गर्म पानी डालो अच्छे से साफ हो जाता है। नहीं तो मेरी तो आज हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आज है ना रात को सो भी नहीं पाई थी अच्छे से। तो आज मैंने अब ये जिम्मा उठा लिया है अच्छे से साफ करने का, तब सो। और ऊपर से मैं अभी भी सो भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने सिर में ना तेल और दही ये सब मिक्स करके लगा दिया था। तो अब सो के तो मतलब पिल्लो वगैरह खराब हो जाएगा। तो मैं कहा अब क्यों सोऊं, चलो किचन की सफाई कर दूं तब तक ये ड्राई हो जाए तब। तो आप लोगों को बता दूं, मैं दही और ये जो दही मेथी का पानी और जो कोकोनट ऑयल होते हैं ना, इन सबको मिक्स करके लगाती हूँ। क्योंकि यहाँ साउथ में आने के बाद आपके चेहरे की और आपके बालों की तो बैंड ही बच जाती है। अब पता नहीं किसी की बचती है या नहीं बचती है, मेरी तो अच्छी पूरी तरीके से बच ही चुकी है। क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे बाल ही बाल इतने बाल निकल रहे हैं, और कब बंद होते ही नहीं है, बहुत निकलते। इसीलिए मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। और ये देखो अच्छे से वॉश कर लिया, इनको साफ कर लिया। अब हम लगाएंगे वॉलपेपर। अब जो वॉलपेपर मैंने ऊपर लगाया ना, ये वाला बचा हुआ तो मैं यहीं पे लगा रही हूँ। और यहाँ के लिए मैं कुछ अलग लेके आई थी, पर वो मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए मेरे को ये लगाना पड़ रहा है। आज अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो आगे मेरे से कभी नहीं लग पाएगा, ये पक्का है। क्योंकि मैं हुई आलसी थोड़ी सी हूँ, आ जाता है यार ऐसे पूरे डब्बे कौन निकाले कौन लगाए। आज मौका मिला है तो मैंने कहा चलो लगा ही लेती हूँ, ये वाला ही लगा देती हूँ। जब निकालना होगा तब देखा जाएगा, निकल जाएगा पानी से गीला होने के बाद। मैंने कहा अब जो मिला है मेरे हाथों में लगा है उसी से ही मैं काम चला लेती हूँ। और कृष्णा बोल रही है कि मुझे भी करना है। ये देखो कितना अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर ये देखो दोनों सेम सेम हो गए। और ये वाला अभी तक रोल बचा हुआ है, और मैं ऐसा लेके आई थी, आप लोग ये देख रहे हो ना, ऐसा में ये चिपकने वाला नहीं है, इसीलिए। और मैंने ये लगा दिया, ये देखो कितनी अच्छी साइड में डिज़ाइन बनाई, और ये मैडम भी बना रही है। तो फ्रेंड ये सब लगने के बाद अब डब्बे लगा देते हैं अच्छे से, क्योंकि ड्राई तो हो गए थे, सामने धूप थी ना। तो सूख एक बार मैंने ना इनको साफ कर लिया था कपड़े से, मतलब वॉश करके और कपड़े से पोंछ भी लिया था। तो मैंने कहा एक और बार साफ कर लेती हूँ ऊपर से, क्या पता थोड़े गीले वीले रह जाते हैं। तो इधर का थोड़ा वेदर ऐसा ही है कि बहुत जल्दी कीड़े वीड़े किसी में भी लग जाते हैं, मच्छर भी हो जाते हैं। तो पूरा अच्छे से मैंने कहा अच्छे से जमा देती हूँ, जो कभी ना यूज आए उन डब्बों को मैं नीचे ही रखूँगी, आप देख सकते हो। उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सामान है जो बस साल में एक बार यूज आता है, और कुछ ऐसे सामान है जो डेली यूज आते हैं उनको ऊपर रखूँगी। और जैसे कुछ भी डेली यूज आने वाला, और सारे है ना देख देख के रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ डब्बे ऊपर रह जाते हैं जो कभी काम नहीं आने वाले। और ऐसे कुछ सामान है जिसको मैंने आज तक कभी टच नहीं किया है, मार्केट से लेके आने के बाद कभी टच नहीं किया है, वो भी पड़े हुए। मैंने कहा इनको तो मैं फेंक ही दूंगी, बहुत सारे डब्बे फेंके हैं और इनमें से भी मैं फेंकने वाली हूँ। मैंने कहा चलो अभी दीपावली पे कुछ काम आ जाएंगे तो देखेंगे, नहीं तो फिर सब फेंक दूंगी। इतने सारे डब्बे इकट्ठे हो जाते ना, फिर पूरा मैस हो जाता है किचन। आज थोड़ा 2 दिन तक अच्छे से रहेगा, फिर तो एक आगे पीछे छोटा बड़ा। अभी तो मैंने बड़े डब्बों को पीछे रखा है, छोटों को आगे। फिर 2 दिन बाद तो है ना ये अपनी वही कंडीशन में आ जाएंगे जैसे पहले थे। ये सबके साथ ऐसा ही हो जाए, कितना भी अच्छे से क्लीन करो, कितना भी अच्छे से रखो, 2-3 दिन के बाद तो वो अपनी सही औकात में आ ही जाते हैं। तो ये सब अच्छे से मैं अभी ऐसे लगा रही हूँ जैसे मेरे ये ऐसे ही रहने वाले। और आधे से ज़्यादा तो किस्सू ही इसको है ना डब्बे खराब कर देती है, उधर लेके आती है और खेलने लग जाती है। तो इसी तरीके से देखो ये वाला भी मैंने इधर सेट कर लिया। ओवन का भी बहुत
कम काम आता है, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। और मिक्सी वगैरह, ये मटकी वगैरह बहुत कम काम आते हैं, उनको इस साइड लगा दिया। और ये वाला देखो, अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने क्लीन किया है। और ये वाला एरिया अब मैं कल ही करूँगी, मैं तो भाई थक गई हूँ अब इसको तो कल ही, क्योंकि अभी मैं भूख लग गई है। तो मैं और किसू बनाएंगे मैगी, मैगी बनाएंगे। और क्योंकि किसू मैगी बोलती है, तो मेरे को भी अभी वही निकलता है मुंह से। और वो देखो सामने इतना सारा बिखरा हुआ है, उसको भी सही करना है और इसको नहलाना भी है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं आपसे कल। आज